The POSH Act is a legislation enacted by the Government of India in 2013 to address the issue of sexual harassment faced by women in the workplace. Prevention and Prohibition. The Act places a legal obligation on employers to prevent and prohibit sexual harassment in the workplace. Internal Complaints Committee (ICC). Employers are required to constitute an ICC at each workplace with 10 or more employees to receive and address complaints of sexual harassment. Complaint Mechanism. The Act lays down a procedure for filing complaints, conducting inquiries, and providing a fair opportunity to the parties involved. Penalties. Non-compliance with the Act's provision can result in penalties including fines and cancellation of business licenses. Has the Act succeeded in bringing about a change? भले ही पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है, गाइडलाइंस इन प्लेस हैं, पर क्या उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? द आंसर इज अ बिग नो. लेट्स स्टार्ट विद द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस. हमारे कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. उनमें से कितनों में एक आईसी कमेटी फॉर्म की गई है? नॉट जस्ट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लैमरस बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहाँ पे ऐसे क्राइम होने की टेंडेंसी हायर होती है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु आर वर्किंग इन मेन स्ट्रीम मीडिया. ग्लैमरस इंडस्ट्री है, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई मेजर्स लिए गए हैं? द आंसर इज अ बिग नो. Legal compliance, a burden. लेट्स टॉक अबाउट आवर इंटरनल कमिटी मेंबर्स. आप कितनी कंपनियों में जानते हैं कि इंटरनल कमिटी है या नहीं है तो उसके मेंबर्स कौन हैं एंड हाउ क्वालिफाइड आर दे टू हैंडल दीज केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हमें बोलते हैं कि मैम हमारे लिए इंटरनल कमेटी की ट्रेनिंग कर दीजिए. तो मैं बोलती हूँ ठीक है, ये ट्रेनिंग कम से कम 4 घंटे की होगी जिसमें हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे. तो बोलते हैं नहीं मैम, हमें तो एक सस्ता सा ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, आप 1 घंटे में कुछ कुछ बता दें, हमें ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं क्योंकि ये लीगल कंप्लायंस है. दिस इज द एटीट्यूड दैट क्लाइंट्स हैव. हम किस तरह से इंश्योर करेंगे कि इंटरनल कमेटी अपना काम सही तरीके से करे? Lack of awareness. Excuse me? क्या हुआ? कुछ भी नहीं. It's okay, you can tell me. क्यों? आपको भी कोई औरत समझ के परेशान करते हैं क्या? बताओ, कौन परेशान करता है आपको? जिस कारखाने में कपड़े सीने का काम करती हूँ, वहाँ पे मेरे साहब मेरे साथ रोज बदतमीजी करते हैं. मैं कितनी बार कहती हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं मानते और मुझे नौकरी से निकाल देने की धमकी भी देते हैं. तो तुमने इसकी कंप्लेंट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में क्यों नहीं की? इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के अनुसार किसी भी काम करने की जगह जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन्हें इस तरह की यौन उत्पीड़न की मामले की जांच के लिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना जरूरी है. नहीं मैम साहब, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 ही लोग काम करते हैं. घबराओ मत, क्योंकि हमारे कानून में इसका भी उपाय है. जहाँ 10 से कम लोग काम करते हो, जिसमें घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, वो अपनी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा बनाई गई लोकल कंप्लेंट कमेटी में कर सकते हैं. However, they are not able to report it because they do not have properly functioning LCs for their workplace and have no accessible channels for redress. The provisions of the POSH Act says that for domestic workers, the local committees have to report the case to the police. The fear of humiliation at police stations and threats of losing work make the domestic workers reluctant to report such cases. Questioning the victim. एक लड़की केस, एक रेप केस आता है, सेक्सुअल हरासमेंट का आता है, पीपल स्टार्ट फोकसिंग ऑन लड़की के बॉयफ्रेंड कितने थे, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, उसने कितना मेकअप वेयर किया हुआ था. Whereas the focus has to be on providing a safe and healthy working environment for women. Social stigma and fear. Clients would go and tell the woman जिसने कंप्लेंट फाइल की है, अरे तुम तो इतना अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारे इस कंपनी में कितना अच्छा ग्रोथ हो सकता है, कहाँ तुम इन सब केसेस में पढ़ रही हो? सो द अंडरलाइंग मैसेज बीइंग, उनको थ्रेटन किया जा रहा है कि अगर तुम ये कंप्लेंट आगे लेके जाओगी तो तुम इस कंपनी में ग्रो नहीं कर सकती.
Hierarchical structures and power imbalances within workplaces can make it difficult for victims to report harassment, particularly if the perpetrator holds a position of authority. Fear of career repercussions or retaliation can deter individuals from seeking recourse. An instance. अरोड़ा ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। I mean, he harassed me. यार कोमल, तुझे पता है ना कि हमारे ऑफिस में क्या होता है। तू पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ये सब हो रहा है। अभी भी बहुत सी लड़कियां ऑफिस में ये सब झेलती हैं यार। ऐसा पहले भी हो चुका है, तो किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? यार किसी ने अपनी जॉब चेंज कर ली, तो किसी ने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। आखिर कब तक हम अपनी जॉब स्विच करते रहेंगे? इन सबको एक्सेप्ट ही तो करना पड़ेगा ना। और तू जानती है ना कि अरोड़ा कितना पावरफुल इंसान है। कोई भी लड़की उसके अगेंस्ट गई ना, तो उसे ना तो कहीं जॉब मिलेगी और उसका करियर तो खत्म ही हो जाएगा। तो अब तू डिसाइड कर ले तुझे क्या करना है। A survey conducted by Straightfix Consulting in collaboration with the National Human Resource Development has revealed that only 8% of the respondents were aware of the POSH policy prior to 2021, and 11% said they would rather leave the organization than choose to report sexual harassment. Failure in recognizing the problem. क्या बात है डिम्पल जी, आजकल आपके गाल जो है ना वो टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। वैसे पिंक ड्रेस में आपको देखकर ना दिल खुश हो गया है। आप एक काम करो, आप हमारे दिल का ख्याल रखो, हम आपकी प्रमोशन का ख्याल रख लेंगे। अजी नौकरी इनकी बदौलत है तो इतना बोलने का हक तो बनता है ना। Powerless and uninformed informal sector. रविवार की सुबह या मंगलवार या बुधवार, रोज की कहानी है। मैं अपना काम कर रही थी। अरे बीवी, एक गिलास पानी तो पीने दे। और तभी साहब को प्यास लगी। और भाई पानी पीने का असली मजा तो शेल्फ में ऊपर रखे हुए ग्लास से ही आता है। A battle of perspectives. मैं तो अपना जा रही थी चुपचाप, उन्होंने ही बात शुरू की। बात करना भी गुनाह हो गया, कमाल है। अब आदमी करे तो करे क्या? हुआ क्या, ठीक से बता। लंच टाइम हुआ तो मैं टिफिन लेकर आ रही थी। संतोष जी सामने से चलकर आए और मेरा रास्ता रोक लिया। कुछ बोला क्या? पहले बोला कि ये रंग काफी जच रहा है आप पे। फिर बोला आइए साथ में लंच करते हैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, पर मैंने उन्हें आराम से मना किया। मैं मनीषा के साथ लंच करती हूँ। शायद उनको बुरा लग गया। अब बुरा तो लगता ही है ना, ऐसा भी क्या है? उससे 3 साल पहले से हूँ इस दफ्तर में, इस पर भी कोई चीज होती है यार। रिस्पेक्ट अपनी जगह है। मैं समय पे अपना काम खत्म करती हूँ, सुबह टाइम पर आती हूँ, 1 आध घंटा एक्स्ट्रा भी रुकी हूँ मैं कई बार। और मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। जाने लगी तो आपसे कहीं ज्यादा अच्छी दिखने वाली लड़कियां काम कर चुकी हैं इस ऑफिस में, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये किस तरह की बात है? बात क्या है ना, ये सर पे चढ़ जाती हैं। अब लेडीज समझ के हम इनको डांटते फटकारते नहीं हैं, तो इनको लगता है ये ज्यादा टॉप में। और ऐसा कुछ तो बोला भी नहीं मैंने, मुझे लगा डर गई शायद, तो मैंने हंसकर समझाने की कोशिश की। अरे स्मिता जी और मैडम लोग भी हैं इस ऑफिस में, हम लोग कई बार साथ में बैठ के लंच करते हैं, तो इतना सोचिएगा मत इस बारे में। इतना सा बोला तो मुंह बना लिया, घूर के निकल गई वहां से। मजाक भी नहीं कर सकते क्या? मजाक के नाम पे कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। अब स्मिता, वैसे इससे पहले कभी संतोष जी के बारे में ऐसा कुछ सुना तो नहीं है। हो सकता है तुझे ही गलत लग रहा हो। मेरा मतलब सोच ले एक बार। Lastly, inclusion.
slides which I have prepared. Probably by end of day it should be okay. See, please go through the first one. Please go through this. This is the second one. Hey! Continue. Go on. Yeah, continue. Go on. Yeah.